ओके, हेलो एवरीबॉडी। आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। स्टडी विद रश्मीत पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। अपने दिमाग का चैप्टर खोल दीजिए और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे हम फिर से आ जाते हैं, ठीक है? लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया था। मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको समझा दिया था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट ईज़ी तरीके से समझेंगे। बस दिमाग खुला रखो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, एक्चुअली में मैनेजमेंट क्या होता है, उसको अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ के समझाया गया है, ठीक है? तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब आपने मैनेजमेंट किया है तो उसका एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब उसका कोई गोल होगा, उसका एक नतीजा होगा जिस पर हम पहुंचना चाहते हैं, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने में हेल्प करेगा। ये आपका मैनेजमेंट है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। परवेसिव मतलब क्या होता है ये तुम याद रख लो। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है? परवेसिव है। मतलब हर लेवल पे, हर जगह पे, सब जगह नीडेड है। मतलब जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफाइड है टॉप, मिडिल और लोअर लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। टॉप लेवल पे बड़े बड़े लोग काम करते हैं, मिडिल पे उनके मैनेजर्स और नीचे एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, ठीक है? तो तीनों लेवल्स पे हमें किसकी ज़रूरत है? मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट हर जगह जो है वो अवेलेबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन में तीनों लेवल्स पे अवेलेबल है। ये बात तुमको समझ में आ गई? दूसरा, मैनेजमेंट जो है वो हर जगह होता है। तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेजेस में, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ में, तुम्हारी शादियों में, तुम्हारे कोई भी फंक्शंस में, एक्स वाई जेड हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है ही है। तो परवेसिव मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल, ठीक है? अब मैनेजमेंट जो है वो क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। उसकी बहुत सारे डायमेंशंस है। क्या क्या डायमेंशंस है वो अपन देख लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है? क्या मल्टी डायमेंशनल है? वो कहता है वो मैनेजमेंट किस किस को मैनेज करता है? लोगों को, काम को और ऑपरेशंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है, जिस तरीके से उनका काम हो रहा है उसको मैनेज करेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या वो बोल रहा है कि जैसे एक स्कूल इवेंट को प्लान कर लिया तो हमने जो काम है उसको पूरा मैनेज कर लिया। फिर उसकी टीम को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। कौन पर्सन कहाँ पे जो है वो डेजिग्नेटेड है, कौन क्या टास्क करेगा, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और ऑपरेशंस, जैसे कि रिसोर्सेज कहाँ से आएगा, एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथ तरीके से हो जाए। एग्जीक्यूशन मतलब उसको लागू करना। तो जो हमने लागू किया है वो बहुत स्मूथ तरीके से हो गए, इस चीज़ का भी मैनेजमेंट ध्यान रखता है, ठीक है? अच्छा, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? मतलब जैसे तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ रुकता है क्या? हमेशा चलता ही रहता है। क्या कैसे चलता रहता है कि भाई एक टास्क खत्म हुआ, एक टास्क का स्टार्ट किया, उसकी पूरी प्रोसेस में काम किया और एंड आ गया। फिर जब एंड आया तो हमने उससे फीडबैक लिया, हमने हमारी गलतियों से सीखा, जो अच्छा किया उसको भी रिकॉर्ड किया और उसे हमें वापस करना है, इस बात का ध्यान रखा। तो मैनेजमेंट हमेशा क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है? नेक्स्ट, मैनेजमेंट जो है वो क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। अगर मैं सारा काम खुद ही कर लेती तो मुझे 4 लोगों को एम्प्लॉय करके अपने टास्क को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट काम इतना बड़ा स्केल पे है और खूब सारा है कि अकेले करना पॉसिबल नहीं है। तुम तुम्हारे घर का एग्जाम्पल ले लो। इफ़ यू आर मैनेजिंग योर हाउस, इफ़ यू आर मैनेजिंग योर स्कूल, इफ़ यू आर मैनेजिंग योर वर्क, इफ़ यू आर मैनेजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यू आर इनटू अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे ही स्टार्ट के बाद एंड होता है, एंड एक्टिविटी तक पहुंचे, नया काम आ जाता है या नया टास्क आ जाता है। ऑलमोस्ट इट्स लाइक लाइफ। जेठालाल नहीं होता, बोलता है कि मेरी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व की दूसरी आ गई, एंड वैसा ही मैनेजमेंट भी चलता रहता है। सम और द अदर थिंग इज हैपनिंग इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? नेक्स्ट, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, टीम वर्क से काम चलेगा। अकेले सारा टास्क हम इसलिए नहीं कर सकते, इसलिए हमने मैनेजमेंट एम्प्लॉय किया था, ये हम देख चुके हैं, ठीक है? मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, ठीक है? डायनेमिक मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज चेंजिंग। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली। इट इज नॉट स्टेबल, इट इज नॉट स्टैटिक, ठीक है? क्यों है? एनवायरमेंट के साथ तुम्हें मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि दो फैक्टर्स होते हैं, मैं तुम्हें शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ। दो फैक्टर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है, एक इंटरनल एनवायरमेंट होता है, ठीक है? तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट बाहर से जो भी सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, जैसे इजी लैंग्वेज में समझो, जैसे कोविड आ गया था, तो कोविड एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट है जिसने मैनेजमेंट के ऊपर हिट किया। अब मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसी इस तरीके से अडेप्ट करनी पड़ेगी ताकि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकें। बात समझ में आ गई तुमको? क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है? तो मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है। तो मैनेजमेंट जैसा भी एनवायरनमेंट हो उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेगा। अच्छा, ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? सोचो भाई, कोविड आया और हम सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिल्कुल भी जो है वो, क्या बोलूँ उसको, वाकिफ़ नहीं थे, है ना? तो हमने क्या किया? ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच करा और सीखा। तो ये जो हमारा स्विच किया,
वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। क्यों मैनेजमेंट का पार्ट है? क्योंकि हमने सीखा कि कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे आके पढ़ा जा सकता है, पढ़ाई जा सकता है या एक्टिविटीज से काम किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट किया, तो उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक हुआ। डायनेमिक मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? ओके। इनटैंजिबल है, हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम सिर्फ उसके रिजल्ट्स को फील कर सकते हैं। इनटैंजिबल मीन समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन नॉट बी सीन। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऐसी चीज है जिसको ना आप देख सकते हैं, जिसको ना आप टच कर सकते हैं, बट अगर नहीं हो तो सबको पता पड़ जाएगा कि मैनेजमेंट नहीं था या मैनेजमेंट का काम ठीक से नहीं हुआ। बात समझ में आई? ये तुम्हें शादियों में दिख जाएगा, अपने घर में दिख जाएगा, अपने ऑफिस में दिख जाएगा, सब जगह दिख जाएगा। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, ताकि भली वो इंटैंजिबल फोर्स है बट उसकी सर्विसेज, उसका जो रिजल्ट है वो सबको दिखता ही दिखता है। ठीक है, तो अब तुमने शॉर्ट में इसको एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट की? एक तो गोल ओरिएंटेड है, मतलब तुम्हारा कुछ भी इन द एंड गोल होगा, टास्क होगा जिसको तुम्हें जो है वो अचीव करना है। दूसरा परवेजिव है। परवेजिव मतलब क्या बोला था, यूनिवर्सल है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन कौन कौन से थे, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस, ये तुमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट की क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, फिर ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि अकेले मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। टॉप लेवल पे लोग होंगे, मिडिल पे होंगे, लोअर लेवल पे होंगे, और सब लोग साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, तो ही हमारा जो फर्स्ट गोल था कि हमारी जो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है उसको हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, हमेशा वो चीज़ चेंज होती रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, इंटैंजिबल फोर्स है, मतलब रिजल्ट्स को जो है वो तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ फील ही कर सकते हो। यू कैन नॉट टच मैनेजमेंट, यू कैन नॉट सी इट विथ योर आइज, बट इफ इट इज नॉट देयर यू कैन डेफिनेटली फील इट। बात समझ में आ गई? क्लियर एवरीबॉडी? ओके, वेरी नाइस। अब मैनेजमेंट की कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। भाई मैं मैनेजमेंट क्यों करूँ, मेरे को ऐसी क्या ही दिक्कत आ पड़ी कि मुझे मैनेजमेंट करना पड़ा? तो भाई हमने उसको कैटेगराइज किया कि हमें मैनेजमेंट करने की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, ईजी है, बहुत आसान है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे समझ में आ जाएगा, सिर्फ सुन लो। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट के होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है, पूरे उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के क्या गोल्स है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो मैंने कोई भी नया बिजनेस खोला, ठीक है, तो मेरा पहला फंडा क्या रहेगा कि भाई मैं सर्वाइव कर लूँ मार्केट में। भाई इतने 10 कॉम्पिटिटर इधर है, ऑनलाइन कॉम्पिटिटर है, ऑफलाइन कॉम्पिटिटर है, सामने कोई आके सर पे बैठा हुआ है, आजू बाजू लोग हैं, तो मेरे तो भगवान से ये प्रार्थना है कि भाई मैं इस फील्ड में सर्वाइव कर लूँ। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट मेरा गोल क्या होता है, सर्वाइवल। क्या गोल है फर्स्ट मेरा, कि मैं कैसे भी करके जो है वो सर्वाइव कर लूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या गोल है, जैसे ही मेरा सर्वाइवल हुआ कि भाई अपन यहाँ पे फिट हो गए, ठीक है, अपना काम बढ़िया चल रहा है, तो मैं सोचूंगी यार अब थोड़ा सा पैसा आना चालू हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास पैसा आने लग गया, मेरे को प्रॉफिट होने लग गया, मेरी कॉस्ट रिकवर हो गई, भाई मैंने 100 रुपये लगाया, आसान तरीके से समझो, मैंने 100 रुपये लगाया, मेरा 100 रुपये जब मुझे वापस रिकवर होना चालू हो गया, तो मुझे लगा कि यार अब थोड़ा सा मुनाफा कमाया जाए, क्योंकि 100 रुपये लगा के अगर 100 रुपये ही रिकवर थोड़ी करूँगी, उसके ऊपर सोचूंगी ना कि भाई 110, 120, 200, 250, 300, आई शुड गेट मनी लाइक दिस। तो जैसे ही सर्वाइवल होना चालू हो गया कि अपन फिट हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंडस्ट्री में, नेक्स्ट स्टेप आया मेरा प्रॉफिट की पैसा कमाना चालू कर दो। ठीक है, अब जो पैसा कमाया उसको अपने घर पे ले जाके पार्टी नहीं करूंगी, क्या करूंगी, उसको वापस उसका कुछ पोर्शन बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगी। जैसे ही उसका कुछ पोर्शन मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, फिर मेरी ग्रोथ होना चालू हो जाएगी। तो ग्रोथ हुई तो क्या करूंगी, और माल ला सकते हैं, किसी दूसरे उसके आसपास की चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिसलेनियस चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मानो ट्रक का बिजनेस था, है ना, तो मैं ट्रक बेच रही थी, फिर मैंने क्या किया, अगर मेरे पास थोड़ा पैसा और आने लग गया तो क्या बोलते हैं, हायर क्वालिटी ऑफ ट्रक्स बेचना चालू कर दिया, वन थिंग। उसके दूसरे जो पार्ट्स वगैरह है वो लाना चालू कर दिया, वन थिंग। ठीक है, तो ये मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मैं मैनेजमेंट करके अचीव कर पाऊंगी। पहले मेरा सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव जो पूरा हो जाए, फिर प्रॉफिट कमाना चालू करूँ, मुनाफा कमाना चालू करूँ, उस मुनाफे का कुछ पोर्शन या पूरा पोर्शन मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चालू करूँ, और उससे मेरी ग्रोथ होना चालू हो जाए। मेरे ये बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए, तो मैं बोलूँगी मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अचीव हो गया। ये बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, अब मेरे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। भाई भगवान ने अपने को बहुत ही ज़्यादा पैसा दे दिया, ठीक है, और हम इन दी एंड ये जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो किसको दे रहे हैं, सोसाइटी को दे रहे हैं। तो भाई कोई भी दुकान वाले के साथ जाओ तो वो तुमसे अच्छे से ही बात करेगा, अच्छी गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी देने की कोशिश करेगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है, एक तो प्रोवाइड करेगा
क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, भाई अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज भी देना, ये जो है वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशन है वो फॉलो करो, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, किसी को चीट नहीं किया, ये भी तुम्हारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। और थर्ड, तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाओगे। आज हमारी बहुत बड़ा यूट्यूब का चैनल बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3-4 लोगों को हायर कर लेंगे कि लाओ एक टीम का पार्ट बने, ये डाले वो डाले, कंटेंट ऐसा आना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे भी तुमने देखा होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे तो वो भी एक तरीके से सोसाइटल बेनिफिट ही हुआ। तो 3 तुम्हारे सोसाइटी के बेनिफिट्स हैं जो तुम प्रोवाइड करोगे। एक तो गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दिया तुमने, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो भी सारी रूल्स और रेगुलेशंस है बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के, जिस भी सेक्टर में तुम ऑपरेट कर रहे हो वो तुमने फॉलो कर लिया। थर्ड, तुम क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, लोगों को काम धंधा तुमने प्रोवाइड किया, अपने यहाँ जो है वो एम्प्लॉयमेंट दिया, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग, फाइन। नेक्स्ट, अब ये सब करने के बाद तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी आता है, भाई मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, बिजनेस से प्रॉफिट कमा लिया, सोशल ऑब्जेक्टिव लोगों के लिए कर लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो। एक तो अगर काम करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी आप शो करोगे ना, कि भाई मैंने भी वहाँ से कुछ सैलरी जो है वो लिया है ऑर्गेनाइजेशन से, तो तुमको भी पैसा मिलना चालू हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इंसेंटिव्स, बोनस, एनी वे आउट, ठीक है। इंसेंटिव मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा सैलरी है उसके ऊपर तुम्हें जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है ना, उसको क्या बोलते हैं, तुम्हें इंसेंटिव मिला। जैसे तुम्हारी सैलरी 1 लाख थी, ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें क्या किया, उसके ऊपर तुम्हें 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए कि चलो दिवाली बोनस है, या कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा दे दिए, गिफ्ट्स दे दिए, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे बहुत खुशी किससे मिलेगी, पर्सनली मुझे किससे खुशी मिलेगी, जब मेरे पास सैलरी का हो पैसा आया उड़ा दो, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे पास इंसेंटिव्स आए, कुछ बेनिफिट्स आया इन सम और द अदर वे, तो मुझे बहुत मजा आएगा। फिर मुझे क्या मिल रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन, हाँ ये जॉब करके बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। सुबह आते हैं, अपना बढ़िया काम करते हैं, थोड़ा बढ़िया एसी वेसी में बैठते हैं, बढ़िया काम करते हैं और घर चल जाते हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भाई मैं जीवन में कुछ कर रही हूँ, मैंने मेरी जो डिग्रीज ली, मैंने मेरी एजुकेशन ली, वो कहीं ना कहीं काम आ रही है, सो दैट इज ऑल्सो जॉब सेटिस्फेक्शन, जो मुझे मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि हाँ भाई मेरा पर्सनल, मेरा प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया चल रहा है, और प्रोफेशनली मेरे को जॉब में बहुत बढ़िया लग रहा है काम करके, ठीक है। थर्ड, मेरा करियर ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, कि मैंने एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन किया था जूनियर लेवल पे, फिर मैं सीनियर लेवल पे गई, फिर मैं सुपर सीनियर लेवल पे चली गई, मेरे प्रमोशन हो गए, मुझे ग्रोथ मिल गई, तो करियर ग्रोथ भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो फुलफिल होता है मैनेजमेंट करके, ठीक है। बात समझ में? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में आते हैं, बट मेन पर्पस या मेन बेसिस यही होता है बिजनेस करने का, कि मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सके। बात समझ में? ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? चलो, तो अपन ने इसको एक बारी शॉर्ट में देख लेते हैं वापस, कि हमारे क्या क्या 3 ऑब्जेक्टिव्स थे मैनेजमेंट की। मोटे मोटे तौर पे तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, जिसमें तुम्हारा सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ है, ठीक है। फिर तुम्हारे सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स है, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि अच्छे गुड्स और सर्विसेज देना, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों को तुमने एम्प्लॉय किया, काम धंधा दिया, ठीक है। और पर्सनल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुमने आ रहा सैलरी और इंसेंटिव्स आया, बोनसेस आए, है ना, कुछ बेनिफिट्स मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन मिली, जो काम कर रहे हो वो काम करके तुम बहुत खुश हो, और देन तुम्हें करियर में ग्रोथ मिली, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई तुमको, यहाँ तक सारे फंडे क्लियर है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, अब ये तुम्हें यहाँ से तुम्हारी गेम चालू हो रही है, ठीक है। पहले तुमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर तुमने फीचर्स पढ़े, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्चुअली में मैनेजमेंट क्या है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ, कि मैनेजमेंट करके मुझे क्या फ़ायदा हुआ। पहले तुमने ये समझा कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है एक तरीके से, और उसकी फीचर्स क्या है, वो क्या क्या अलग अलग तरीके से जो है जिस चीज़ से मैनेजमेंट बनता है। अब वो मैनेजमेंट करने के बाद तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी सिमिलर दिखेंगे, ग्रेजुअली जब तुम पढ़ते जाओगे तो तुमको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, सबसे पहले एक तो तुम्हारी जो ग्रुप गोल्स है उसको तुम अचीव कर पाते हो, ठीक है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होगा, उस गोल को अगर तुम अचीव कर लेते हो तो वो हम कहते हैं दैट यू अचीव द ग्रुप गोल, ठीक है। फिर एफिशिएंसी है, अगर साथ में मिलके काम करेंगे, ठीक है, और तुम्हारी एनर्जी सबकी सिंक्रोनाइज्ड है, जब तुम 5 दोस्त मिलके अगर बहुत अच्छे से काम करते हो तो तुम्हारा काम काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है, अगर एनर्जी सिंक्रोनाइज्ड है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सॉर्टेड होकर काम किया, कि और चलो अपन आज तो बंक मारेंगे, चलो आज छुट्टी मार लेंगे, आज ये कर लेंगे, आज वो कर लेंगे, आज ये, तो वो जो तुम्हारी एनर्जी अगर सिंक्रोनाइज्ड होके काम होता है तो एफिशिएंसी जो है वो बढ़
बढ़ती है। तो ग्रुप गोल है मतलब साथ में मिलके काम कर रहे हो, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी अगर साथ में मिलके पॉजिटिव मैनर में काम करोगे तो डेफिनिटली तुम्हारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है? देन इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब डायनेमिक मतलब वैसे ही तुम्हें समझ में आ गया था कि चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन में अडैप्ट करना, उसके हिसाब से सर्वाइव करना तुमको बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है? फिर तुम्हारे जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने पहले ही देख लिया, वो भी अचीव हो जाएँगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? पैसा मिल रहा है तुमको बढ़िया, फिर उसके बाद तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, फिर उसके बाद तुम्हें सक्सेस मिल रही है, तो तुम अंदर से सैटिस्फाइड फील करोगे कि पैसा मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। सो ऑल दोस थिंग्स यू आर गेटिंग, सो यू आर एबल टू सैटिस्फाई योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव आल्सो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इट डेवलप सोसाइटी एज अ होल कि भाई से फॉर एग्जाम्पल कोई सेक्टर था विच वॉज वेरी बैकवर्ड, विच डिड नॉट हैव लॉट ऑफ जॉब्स, बट विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट आपकी सोसाइटी एज अ होल ग्रो करी, आपको काम मिला, आपको एम्प्लॉयमेंट मिली, आपको रिकग्निशन मिली, you are getting money, you know how to act in a certain manner and do your jobs, so all those things are also getting satisfied with the help of management, ठीक है? तो क्या 5 फायदे हुए? ग्रुप गोल अचीव कर लिया, एफिशिएंसी तुम्हारी जो है वो बढ़ गई, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करा और उसके अंदर सर्वाइव करना भी सीख लिया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी तुम्हारे अचीव हो गए, एंड देन एज अ सोसाइटी यू आर गेटिंग डेवलप्ड। बात समझ में आ गई? क्लियर एवरीबॉडी? सो दैट इज ऑल फॉर मी टिल नाउ। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, टाटा, and do hit the like button, subscribe with the name Study with Rashmeet. Thank you so much.